गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं मेरी लाइफ स्टोरी यहाँ पे थोड़ा पॉज कर सकती हूँ क्योंकि आई नीड टू टेल यू गाइस समथिंग, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी इन दिनों में। ठीक है, तो हाँ, हम लोगों ने सबसे पहले तो 600 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है। और दिस मॉर्निंग स्टार्टेड विथ दिस गाय ब्लॉकिंग मी ऑन हिंज और अनमैचिंग मी, वट एवर यू कैन से। बट येस्टरडे मैंने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप विद बोथ ऑफ माई नंबर्स। इवन उसका कनाडा या यूएसए का नंबर है वो भी। तो हाँ, दिल टूट गया मेरा। बस 5 दिनों में दिल टूट गया। इतना रोई हूँ मैं, मेजर के सामने भी रोई हूँ मैं। और आप लोगों को कोई आइडिया एक्चुअली नहीं है क्योंकि समथिंग हैज़ एक्चुअली हैपेंड। सबसे पहले तो समवन कमेंटेड ऑन माई कॉन्टेंट, घाट घाट का पानी पिएगी रांड, काली फुद्दी वाली कब रुकेगी, समथिंग लाइक दैट। 4 बजे मैंने सुबह आधी नींद में देखा ये कमेंट और सबको बोला कि इस कमेंट को रिपोर्ट करो, मतलब मेरे जो भी कनेक्शंस थे। तब तक मैंने खुद ने मेरे 1-2 फेक आईजी अकाउंट्स हैं मेरे, उनसे रिपोर्ट कर दिया था उस कमेंट को। तो इंस्टाग्राम ने टाइमली रिमूव कर दिया। बट दिस कमेंट शुक मी लाइक समथिंग। लेट मी टेल यू अबाउट दिस गाय फर्स्ट। ठीक है, सो एज़ यूजुअल आई वॉज़ यूजिंग हिंज एंड वन गाय वॉज हियर फॉर अ डे। और मुझे वो पता नहीं था और मैं भाव भी नहीं दे रही थी उसको। बट जब उसने उसका वॉइस नोट भेजा ना, तो उसका इंग्लिश एक्सेंट था ना, तब मैं पिघल गई। तो बंदे ने कुछ 3500 रुपीज़ दिए थे फ़्लाइट में जस्ट टू टॉक टू मी। वो यहाँ से जा रहा था, उसने कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ली थी टू कनाडा। और वो मेरी सिटी आया था एक्चुअली 1 दिन के लिए फॉर हिज फ्रेंड्स वेडिंग, और इसने यहाँ हिंज चला लिया। और जिस दिन ये अपने होम टाउन यानी कि बोरीवली मुंबई में पहुँचा, उस दिन हमारी एक्चुअल में बातें चालू हुई। अब इसने मेरे साथ पहली बार, जैसे मैं सबको गूगल मीट का लिंक भेजती हूँ, तो ऐसे बात की। ही लाइक्ड माई स्माइल, आई लाइक्ड हिज स्माइल। और ये उसने मुझे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा ऑन इंस्टाग्राम कि भाई अभी अपना हिंज पॉज कर रहा है। आई थॉट ये क्या बंदा है भाई। मैंने उसको कॉल आउट भी किया कि क्या लव बॉम्बिंग कर रहा है, और मुझे आई एम द वन वाली फीलिंग दे रहा था। कॉन्स्टेंटली मैं इसको इन दिनों लव बॉम्बर ही बोल रही हूँ, बट जैसे मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ, इट इज़ हर्टिंग मी। और मेजर ने मुझे बोला भी, यू लॉस्ट अ सिंसियर सोल, इट वॉज अ लेसन फॉर हिम एंड अ लर्निंग फॉर यू। तुम एक साथ थ्री ट्रेन्स में कैसे चढ़ सकती हो, ये सब बोला मुझे मेजर ने। मेजर ने मुझे इन दी एंड ये भी बोला, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू प्लीज़ लेट हिम गो, इसको ब्लॉक कर दे, लेट हिम गो, समथिंग लाइक दैट। इंस्टाग्राम से तो कर दे, समथिंग लाइक दैट। और आज मेजर ने बोला कि कनाडा में मेंटल इलनेस कितनी होती है पता है ना, बर्फ़ में रह पाओगी। मैं बोला मुझे तो गर्मी में भी बड़ा मोटा ब्लैंकेट चाहिए होता है, वो भी विथ नो फैंस ऑन। मतलब तो आप लोग मुझे बताओ, मैं सच में कभी भी कनाडा नहीं जा पाऊँगी क्या, मतलब कभी भी। मेजर ने ये भी बोला कि क्यों कर रही हो ये सब। मैं इतना रो रही थी। मैंने मेजर को बोला मैं बहुत रो रही थी, तेरे को पता है। ही सेड मुझे पता है। एंड आई वाज लाइक डैम, इसको पता था। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो 4 डेज़ इन एंड आउट ऑब्सेसिवली बात करने के बाद मैं सोचने लगी कि क्या लव बॉम्बर है ये, वर्क भी नहीं करेगा ये बंदा। फिर एक दिन मैं इसके सामने बहुत रोई थी, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर है, आई फील लोनली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये बंदा ऐसा है कि इसकी थेरेपिस्ट फ्रेंड बन गई है इसकी आफ्टर सो मैनी ईयर्स। की जो खुद की थेरेपिस्ट थी वो इसकी खुद की फ्रेंड बन गई है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। इसका घर एयरपोर्ट से 2-2.5 घंटा दूर है। तो ये बंदा अपनी एक फ्रेंड के घर इसने अपनी गाड़ी रख दी थी और वीकेंड के लिए वहीं पे क्रैश हो गया था, वाइल कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू मी। और इसमें कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ ईगो नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये बोलता रहता था जो अच्छा लगे वो कर, जिससे तुझे खुशी मिलती है वो कर, जिससे तुझे खुशी मिलती है वो कर। सिर्फ क्या पता कहाँ से लिंक्डइन से देख के इसने मेरी ऑफिस का एड्रेस निकाल के मुझे कॉफ़ी भेजी, हेज़लनट, वो भी इतनी टॉल वाली कॉफ़ी। ठीक है, वेल कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग मी अबाउट इट। ठीक है, हाँ भी आ रहा है, 5 मिनट में पहुँच जाएगा, 10 मिनट में पहुँच जाएगा, ये वो कोई इंस्ट्रक्शंस है ये वो। आज तक मेरे साथ किसी ने ये नहीं किया। और वीकेंड पे एक बार मेरी फ्रेंड ने कहा कि टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मैरी हिम। ऑब्वियसली मैंने नहीं माना, कैसे ये कोई मानने की चीज़ है क्या। और दूसरे ही दिन यही फ्रेंड्स ने, मतलब एक और फ्रेंड भी थी साथ में, मतलब क्यों कर रही है तू ये सब लॉन्ग डिस्टेंस यार, क्यों कर रही है, पागल है क्या। दैट थिंग एक्चुअली मेड मी यूज़ हिंज अगेन। और मैंने एक बंदे से फिर गूगल मीट कर लिया जस्ट विद इन 4 days ऑफ टॉकिंग विद दिस गाय। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने गूगल मीट कर लिया दूसरे बंदे से। अब हुआ क्या कि ये बंदे से मैं दूसरे दिन बात कर रही थी, यही बंदे से, लेट्स कॉल हिम पांडा गाय, ठीक है। मैंने बोला बताया तो था मैंने कि मेरे माउस में पानी चला गया है, फिर मैंने इम्पल्सिव बाइंग ये वो। इसने तब पकड़ लिया कि मैं किसी और से बात कर रही थी। मैंने पहले तो मित्राज पर डाल दिया, फिर मैंने सब कुछ एकदम सच सच बता दिया इसको कि हाँ कि मैं किसी और से बात कर रही थी कल, जब मैंने कहा कि मैं काम में थी ये वो। तो उसने सब डिराइव किया था एक्चुअली, आई ट्रस्ट यू विद योर वर्ड्स कि तुझे काम है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरे बाद आया था ना वो बंदा, मैंने बोला हाँ। ही जस्ट केप्ट गेटिंग हर्ट और मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी यार, क्या ही बोलूँ यार। मैंने बोला कि यार देख तेरे जैसे कि तेरे साथ 4-5 दिन हुए हैं, कोई भी मैच के साथ 4-5 दिन हुए, तो मैं ऐसे नहीं कि हम एक्सक्लूसिव है ही नहीं। मैंने उसको ये भी क्लैरिफाई करने का ट्राई किया, तो हम एक्सक्लूसिव ही कहाँ थे। तू चाहता है तो फिर मैं एकदम सबको ब्लॉक, मतलब सब पॉज कर सकती हूँ, बट तुझे पता है मैंने नहीं किया था पॉज। ओके, जो भी था मैंने बहुत सफाई दी। आई थिंक मैंने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही सॉरी बोला, और वो मुझे और उसको डिस्ट्रैक्ट करने को सब आजू बाजू को दिखा रहा था ये सब, बस हम रोए नहीं। पर बस तब मैं टूट गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी मैं वीडियो कॉल पे। इतना मैं लेटली कभी नहीं रोई जितना मैं उस टाइम रोई, एंड दिस लिटरली सक्स। आई थिंक आई सीरियसली लॉस्ट अ जेन्युइन गाय। और व्हेन डू आई ड्रॉ लाइन, एंड कब पता चलेगा कि ये बंदा एक्चुअल में लव बॉम्ब कर रहा है, लाइक माई एक्स हस्बैंड, या फिर ये रियल है या जेन्युइन है, वो कैसे पता चलेगा। क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने भी मेरे को बहुत लव बॉम्ब किया था स्टार्टिंग में, गोल्ड गिफ्ट कर दिया था ये वो सब, और आई जस्ट फील सो डेड। आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई आइडिया है, बट आई एंडेड अप टेलिंग हिम आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। वो मान भी रहा था कि हाँ आई थिंक आई डिज़र्व बेटर। ऐसा उसने मेरे लिए कार का फ़ोन स्टैंड मंगवा लिया, वो रिटर्न कर देगा उसने बोला। ही सेड कितने दिन के एफर्ट्स देर ऑल डाउन द ड्रेन। आई जस्ट वांट टू से कि हमें ये तो पता है कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम इज स्टिल अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है, एंड रॉन्ग पर्सन राइट टाइम इज़ ऑल्सो रॉन्ग पर्सन, वो तो हमें पता ही है। पर ये कौन बताएगा कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम बट रॉन्ग प्लेस, भले वो फिज़िकली हो या फिर भले मेरी बात ये कर लो तो रॉन्ग प्लेस मेंटली, मैं मेंटली रॉन्ग प्लेस पे हूँ, it's still the wrong opposite person for me. I think I'll have to ask you guys to help me heal because I just cannot do it anymore. I feel so sick. और उस दिन तो मेरे को सच में बुखार आ गया था। आई थिंक आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हो, मैंने बन बनाया हुआ था। मेजर मेड मी फील इवन वर्स एक्चुअली। यू नो, इस बंदे ने जाते जाते मुझे पूछा, ये पांडा गाय ने, कि कैन आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन। मैंने बोला गो ऑन। उसने मुझे बोला कि व्हेन वर यू लास्ट सेक्शुअली एक्टिव। मैंने बोला आई सेड 20th Jan। उसने बोला दैट इज़ क्वाइट रिसेंट। उसको खुद को 1 साल हो गया टू नो दैट ही वाज सेक्शुअली एक्टिव। इस बंदे ने 3 से 4 साल एक बंदी के पीछे, वो भी लिव इन में डाल दिए, और उसके बाद वर्क प्लेस पे एक लड़की को 1 साल दिया। वो वापस इंडिया में घर बताने आई अबाउट हिम, बट शी गॉट एंगेज विद समवन एल्स। ये बंदा रोज़ एकदम अर्लीस्ट मॉर्निंग जाग जाता है, 4-5 बजे, वॉक पे जाता है, जिम पे जाता है, सब कुछ करता है। और मुझे बड़ा दिल से याद है कि जब मैं उस दिन वॉक के लिए नहीं उठ रही थी ना, आई रिमेंबर वेरी फॉन्डली दैट ही सेड इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव पुल्ड यू आउट ऑफ दैट बेड, एंड ही फेल्ट सो फकिंग माइन। यू गाइज, मैं कैसे बताऊँ, मुझे मेरा फील होने लगा उसके बाद धीरे धीरे। बट अब क्या, हर जगह से ब्लॉक्ड है। मेजर ने मेरे को विनती की थी, हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट किया था टू लेट हिम गो। क्यों, क्या मेजर जेलस था? वॉज ही टायर्ड ऑफ सीइंग मी लाइक दिस अलोन? was he like wanting me to just stay here for the entire life with him? उसकी मतलब साथ, उसकी वाइफ, उन लोगों के साथ रहने के लिए, आई डोंट नो। वैसे हम कल गए तो थे शाम को बाहर पहली बार। उसने ये भी बोला कि तुझे तो ऐसा इंसान चाहिए था ना जिसको तू लेके जा सकती है हर जगह। मैंने बोला मैं हो सकती हूँ ना कनाडा शिफ्ट, मैंने बोला उसको। बट यू नो व्हाट ही सेड, पता है कनाडा में मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा है, स्पेशली द 6 months जहाँ पे सन देखने को भी नहीं मिलता, इतनी बर्फ़ होती है वहाँ पे। आई सेड मैं वो भी लेट गो करने के लिए रेडी थी फॉर दिस पांडा गाय यार। एंड ही सेड इन द एंड दैट ही लव्ड मी। मैन, हाउ मच मोर जेन्युइन कैन इट बी? वो फुल टाइम MBA कर रहा है, उसकी वो पढ़ने के अलावा फुल टाइम जॉब भी कर रहा है, वो घर से नहीं मांग रहा कुछ पैसे ये वो।
उसने बोला कि कुछ भी हमारी थोड़ी बातें हो रही थी अच्छी खासी। फिर मैंने तो उसको बोल दिया कि जब तक जब तक फिंगर पे रिंग नहीं है तब तक इट्स नॉट सीरियस फॉर मी। आई वॉज बींग सो सैसी यार, आप लोगों को पता है मैं काफ़ी सैसी हूँ। ये भी इसने मुझे कन्विंस कर लिया था कि टू विजिट हिम इन कनाडा फॉर हिज ग्रेजुएशन ड्यूरिंग अक्टूबर। विजिटर वीज़ा पे वो हेल्प कर लेगा अराउंड, देखो मेरा 2-3 लाख का खर्चा आता है। वॉज फकिंग रेडी ऑल्सो, बट आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू मी। और मैंने बोला आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। लाइक थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे बाद जब हम दूसरा कॉल कर रहे थे, इसने एंड में फॉर्मेलिटी के लिए भी मुझे पूछा था, पता है, एंड में, डू यू वांट टू मीट मी। इसने भी बोला था इंस्टा से तो ब्लॉक मत कर, मैं हर पिक्चर वगैरह लाइक करूँगा तेरी। आई सेड नो नॉट एट ऑल, मुझे याद ही नहीं आनी चाहिए तेरी बिल्कुल भी। उसने बोला तो बिल्कुल नहीं करूँगा बस। मतलब आई डोंट नो क्या कोशिश कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था मेरे को। उसने में ये बोला कि पता है मैंने यार थोड़ा सा स्ट्रेस आउट होती हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत पोस्ट कर लिया था। तो बोल रहा है यार देखो पता है, तू जब स्ट्रेस आउट तो ना लाइक्स से वैलिडेशन सीख करती है तू तेरी लाइफ में। मैं क्या बोलूँ उसको यार, एंड में ये सब एनालिसिस कर रहा था। तो मैंने तो उसको जेन्युइनली कम्युनिकेट किया कि भाई मैं देखो ब्लॉक करने वाली हूँ। उसके बाद फिर विद इन सेकेंड्स उसका वापस वीडियो कॉल आ गया। जब हमारा लास्ट कॉल हो उसके बाद भी उसका कॉल आया। उसने मेरे को आजू बाजू का सब दिखाया एंड ही जस्ट ब्रोक मी। और ये बोला कि आई जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट, दैट्स इट। वो दूसरा इधर उधर की चीज़ें दिखाने लगा मेरे को। आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग मैन। आई ऑल्सो नो कि इसने मुझे बोला था कि रिंग कब आएगी मेरे पास, इसको टाइम लगेगा डिपेंडिंग कि मुझे कितना बड़ा डायमंड चाहिए। प्लस ही लाइक्ड हाउ आई लिव्ड अलोन, आई वॉज इंडिपेंडेंट। वो तो शेयर करके रह रहा है किसी के साथ, ये भी उसने बोला इन द वेरी 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 एंड। जब मैंने बोला मैंने तो वहाँ नहीं आ सकती हूँ ना, कुछ वीज़ा कुछ नहीं है, मैं आ सकती हूँ कोई हिसाब से रहने, तू बता तो हम कंटिन्यू भी करें। बस उसमें वो स्पीचलेस हो गया। आई थिंक आई डॉज्ड अ बुलेट, व्हाट डू यू गाइज थिंक। उसने मेरे को कॉफ़ी, ही बॉट अ कॉफ़ी फॉर मी एज अ स्टार्टिंग जेस्चर कि हाँ ही बॉट मी। एक्चुअली ये दिखा के कि ही विल बी गिविंग मी एवरीथिंग, इट्स अ जेस्चर आई थिंक। वो चंग पैसे इज़ अ जेस्चर आई थिंक। बट एंड में जब रियल हुआ ना सब कुछ, ही वो सुपर स्पीचलेस। जब मैंने रियल क्वेश्चंस पूछे, मेजर ने भी बोला पता है ना कैसा चल रहा है बाहर सब। मैंने इतने लोगों को जानता हूँ मैं कि भाई शादी करके बैठे हैं यहाँ पे 1 या 2 साल से, लड़का उधर है, जा नहीं पा रही है लड़की यहाँ से कनाडा। बट गाइस मेरे नज़र में तो सबका इजीली हो जाता है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बताओ। कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी मेरे आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये जो एक अकाउंट है ना इंस्टाग्राम में, जिससे मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, इस बंदे ने जो ये कमेंट किया है ना, घाट घाट का पानी पिएगी रांड काली फुद्दी वाली, पता नहीं कब रुकेगी, समथिंग लाइक दैट। वो ये अकाउंट है गाइस। आई डोंट नो हाउ टू शो दिस टू यू। सैसी टेल्स 0A, ब्लॉक कर दो इसको जाके सबसे पहले तो आप लोग, ठीक है। टोनी मोंटाना करके कुछ है, ब्लॉक कर दो सब लोग इसको जाके, ठीक है। इसने जो भी किया है, ये लोग मेरे को क्यों ऐसे बोल रहे हैं। आई एम जस्ट अ वुमन हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू फाइंड लव यू गाइज। मैंने ये कमेंट 4 बजे देखा है, बस हाफ अस्लीप एंड इट जस्ट शुक मी। क्या आप लोगों को भी ऐसे हेटफुल कमेंट्स ऐसे अफेक्ट करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को भी करते होंगे ना। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, आई लेफ्ट दिस genuine guy, I actually lost him in just 5 days. Was this love bombing or did I self-sabotage? Next question, when someone does everything right, sends coffee, pauses Hinge, talks about rings, how do you know if it's real or it's manipulation? After being love bombed and only seeing manipulation in the past, आप लोगों को तो मेरी फैमिली की भी हिस्ट्री पता है। मेजर ने बोला प्लीज़ ब्लॉक हिम एज हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट। वॉज ही प्रोटेक्टिंग मी और वॉज ही थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ मोर? उसके बाद राइट पर्सन बट रॉन्ग प्लेस इन मेंटली फिजिकली व्हाटएवर, इज़ दैट रियल और इज़ दैट जस्ट एन एक्सक्यूज दैट आई एम यूजिंग? I need you guys to help me out right now. Bye guys, see you.